खेल के मैदान से के ताजा शुमारे में खैर मकदम आपका। मैं हुमायूं आपसे मिल रहा हूं SSU रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। आज की पहली सबसे बड़ी खबर टेनिस से। खबर अच्छी नहीं है। साबिक आलमी नंबर 1, 3 मरतबा के विंबलडन चैंपियन, 7 मरतबा विंबलडन फाइनल खेलने वाले और 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बोरिस बेकर को 2.5 साल की सजा दी है इंग्लैंड के कोर्ट में। देखिए, तकरीबन $2.5 मिलियन जो थे वो बोरिस बेकर ने नहीं दिखाए जब उनका दिवालिया हो गया उनको, जो दिवालिया की आर्बिट्रेशन कर रहे थे। पहली बात, वो तकरीबन $0.5 मिलियन जो है उनने अकाउंट में से निकाल के अपनी साबिका बीवियों और बाकियों के अकाउंट में डाल दिए ताकि ये भी ना चले जाएं उसमें जब मैं दिवालिया हो गया। उनने ये नहीं बताया कि $75,000 के उनके शेयर्स हैं एक टेक कंपनी में और उनने लोन लिया है और लोन उनके पास $8,70,000 का। वो दिवालिया कैसे हुए? एक बात ये थी कि उन्हें 50 मिलियन का लोन लिया था पाउंड का, वो अदा नहीं कर सके। हुआ क्या? लेविश लाइफस्टाइल, यानी जितना पैसा खर्च रहे हैं सोचे बगैर कि मैं उतना कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं। फिर 2-3 तलाक में वहां बहुत कुछ देना पड़ता है सेलिब्रिटीज को। फिर मेंटेनेंस बच्चों की जो उन बीवियों से हुए थे। फिर उसके बावजूद लग्जरी लाइफस्टाइल उन्होंने कम नहीं किया। और लाल देखिए, ये उस खिलाड़ी का हाल है जिसने एक खिलाड़ी के तौर पे 1996 तक $50 मिलियन कमाए थे। 1996 तक 50 मिलियन, आज देखिए कितने $बिलियन वो होंगे। और उसके बाद कमेंट्री में आए 1999 से। इतना ही नहीं, वो जोकोविच के कोच रहे 3 साल, और 3 साल में जोकोविच ने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। उसके अलावा 2 ATP फाइनल्स जीते और 14 ATP टूर मास्टर्स जीते जब वो उनके कोच थे। जहां उनने 49 टाइटल जीते जिसमें से 6 ग्रैंड स्लैम हैं, 13 मास्टर्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2 डेविस कप टाइटल, पहली मरतबा डेविस कप टाइटल जर्मनी को जिताए हैं उनने। ओलंपिक्स में डबल्स में गोल्ड है उनका। और 17 साल की उम्र में यंगेस्ट मेंस विंबलडन चैंपियन है। वो ग्रैंड स्लैम में यंगेस्ट थे कि उसके बाद माइकल चैंग ने थोड़े इनसे कम उम्र में फ्रेंच ओपन जीता था। नहीं तो यही ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी थे उससे पहले। अभी भी विंबलडन के यंगेस्ट हैं। 17 साल की उम्र में 1985 में अनसीडेड बोरिस बेकर ने, तब 16 ही सीड होते थे, टाइटल जीता। 85 की जीत से पहले बोरिस बेकर ने क्वींस क्लब का टूर्नामेंट जीता। और ग्रास कोर्ट पे मेजर टूर्नामेंट माना जाता है, 4 टू विंबलडन। और उसके बाद विंबलडन में लोग आते हैं वहां खेल के, वहां टॉप खिलाड़ियों को हरा दिया। सबने का फ्लूक है, कुछ ने का नहीं है। सर्विस जबरदस्त है, वॉली जबरदस्त है, रिटर्न जबरदस्त है, ग्रास कोर्ट कवरेज बहुत अच्छी है। और वो साबित हुआ। केविन कर्न को फाइनल में 4 सेट में हरा के 1985 का विंबलडन मेंस सिंगल्स जीत गए। उसके बाद 7 मरतबा फाइनल में आए लेकिन 3 जीते, 4 के फाइनल हारे। ये बोरिस बेकर का सीरियस फॉल है। एक इतना बड़ा खिलाड़ी जिसको देख के हम भी बहुत खुश होते थे। क्या सर्विस थी इनकी, क्या कोर्ट मूवमेंट और क्या तेज गेम खेलते थे। आज तो विंबलडन में सब बैकलाइन पे खेल के ग्राउंड स्ट्रोक मारते हुए डबल हैंडेड वगैरह खेलते हैं। ये नेट पे खेलते थे, जो ग्रास की असली गेम है जिसमें जबरदस्त मजा है। सर्वर वॉली सही जानते थे बेकर। लेकिन जिंदगी में पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, जीना कैसे है, शायद उनको सही तरीके से समझ नहीं आया। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड डे that Becker is going to jail। आगे बढ़ेंगे, आपकी कुछ मेल लेंगे और उसके बाद कुछ और बातें होंगी। ये गांव मुख्तालिब इल्म, मैंने पहले भी तो अपने आप को कहते हैं सर, जस्ट एन अमेजिंग एनालिसिस ऑफ द गेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम इट वुड हैव बीन इफ कमेंटेटर्स एनालाइज द गेम लाइक दिस नाउअडेज। ये वो बात हुई थी कि आसिफ ने क्या कहा है और क्या हुआ है, उसके बाद क्या मामलात हैं। तो शायद पिछले प्रोग्राम के बारे में इन्हें वही लिखा है। अगला मेल जो है वो पुरवारा चाडोरा से डारूफ का है। ये कहते हैं बिहाइंड द सीन IPL जो आबिद रशीद बाबा ने किया था बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। और आगे कहते हैं कि मैं कमेंट्री सुनता हूँ आजकल काउंटी क्रिकेट की, वहां के कमेंटेटर अमेजिंग जॉब कर रहे हैं, बहुत मजा आता है उस कमेंट्री में कंपेयर टू सब कॉन्टिनेंट की कमेंट्री। देखिए जोनाथन एग्नी वहां कमेंट्री कर रहे हैं, वहां इवन नासिर हुसैन होते हैं, बाकी होते हैं, काउंटी में वहां सारे आते हैं कमेंट्री। निहार रांझी में कोई नहीं आता है बड़ा कमेंटेटर। तो और आला पाई की कमेंट्री होती है, सही है। और मैंने जोनाथन एग्नी की बात की, वो सही में कमेंटेटर है, वो फिक्रे कसने वाले नहीं है। फास्ट बॉलर थे, इंग्लैंड के कम ही खेला। और जब उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई तो उन्हें कहा मैंने कम इसलिए खेला कि मैंने ट्राई कम किया, कसूर मेरा है।
आगे ये कहते हैं कि 1992 से 95 तक सलीम मलिक कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के। उन्हें क्लेम किया है कि जो फास्ट बॉलर दोनों थे, वसीम और वकार, वो मेरे से बात नहीं करते थे, और क्योंकि वो दोनों समझते थे कि उनको कैप्टन बनना चाहिए था। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। ये इनने पहले इंटरव्यूज में भी कहा है, ये इनके साथ जो खिलाड़ी थे उनने भी कहा है। हालांकि ये उन दोनों से सीनियर थे और परफॉर्मेंस इनकी कम नहीं थी, डेब्यू सेंचुरियन थे और बहुत अच्छे बैट्समैन, इसमें कोई दो राय नहीं। सलीम मलिक वो डिजर्व करते थे कैप्टन होना, और बहुत कामयाब कैप्टन, परसेंटेज के हिसाब से शायद सबसे ज्यादा कामयाब सक्सेस रेट। तो इनने कहा कि हम न्यूजीलैंड के दौरे पे थे, मैं थोड़ा आपको और बता दूं। तो वसीम अकरम ने बॉलिंग शुरू की तो मैं उसके साथ गया, रन अप पे उनसे बात कर रहा हूं तो वो दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे। कि मैंने उनको एक बात कही, सिर्फ मैंने कहा कि तुम कुछ भी कर लो मैच में, वकार वहां से 5 विकेट लेगा, बाकी तुम जानो। अब वहां से दूसरा ओवर हुआ तो वकार यूनिस के पास फिर गए, बॉल दी, बात कर रहे हैं, वो भी उधर दूसरी तरफ देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। उनसे इनने कहा देखो तुम अच्छे बॉलर हो, तुम कुछ भी कर लो, वसीम वहां से 5 विकेट लेगा। तो दोनों ने मिलके कीमा बना दिया न्यूजीलैंड का, क्योंकि इन दो की आपस में बहुत लगती थी। वकार और वसीम आपस में भी बात नहीं करते थे। आज उनकी चिकनी चपटी बातों पे मत जाएं हम। उन्हें बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अजीम खिलाड़ी में शामिल होते हैं, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाया अपने पाकिस्तान के क्रिकेट को इंटरनल बिकरिंग से उन दोनों ने। और सलीम मलिक ने जो कहा वो सही है। शेख कैसर कहते हैं कोहली बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आजकल उनके बुरे दिन चल रहे हैं। ये बुरे और अच्छे दिन खिलाड़ी खुद लाता है अपने ऊपर। ये सही है कि कभी लक फेवर नहीं करता है, लेकिन जिस अजमत के वो खिलाड़ी हैं, ही कैन राइज अबाउट लक आल्सो। लेकिन पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ, देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन क्रिकेट, दे हैव क्रीप्ट इन। हो सकता है वक्त के साथ। कल 58 रन बनाए उन्होंने एक दिन पहले आईपीएल में अच्छा स्कोर पहला है उनका ये, और इस साल के। और एक और बात भी है ना इस रिलेशन में, जो इससे पहले मैच में, उससे पहले मैच में कोहली ने जब बैटिंग की आईपीएल में, वो टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं। कभी ऊपर खुदा की तरफ देखते हैं, कभी यहां देखते हैं, कभी अपने ऊपर मुस्कुराते हैं, अपनी गलतियों पे हंसते हैं। जब ये ऐसा खिलाड़ी करे, प्लेयर इज सीरियसली शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बात करेंगे बीसीसीआई की। जो बीसीसीआई कर रहा है उनकी बात नहीं करेंगे, उस चीज की बात नहीं करेंगे। बीसीसीआई बहुत पैसा कमाता है, खर्चता कहाँ है, पैसे का होता क्या है और अकाउंट्स में क्या दिखाया जाता है। तो जहां ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा है, रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया का, वहां अंदर से सब कुछ उतना सही नहीं है, लेकिन वो पैच वर्क से मैनेज किया जा रहा है। बात करते हैं आबिद रशीद बाबा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कानूनी चाराजोई में बुरी तरह उलझा हुआ है और कानूनी अखराजात पर भारी रकम खर्च कर रहा है। 2014 से दिसंबर 2021 तक अदालती मुकदमात लड़ने के लिए बीसीसीआई ने 830.32 करोड़ रुपए मुख्तस रखे। हैरानकुन बात यह है कि इस रकम का 2016 से लेकर 2019 तक के बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता यह मीजानिया खुफिया दस्तावेजात में मौजूद है, जिसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जानकार हलकों का कहना है कि यह रकम या तो वकला पर खर्च की जानी है या की गई। बीसीसीआई मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में कई केसेस में मुलविस है, जिसमें डेक्कन चार्जर्स एंड कोची, द वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप और सहारा इंडिया जैसे केसेस नुमाया हैं। 2013 में जब आईपीएल स्कैंडल सामने आया, बीसीसीआई सदर एन श्रीनिवासन, इनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन के अलावा राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा भी मुलविस पाए गए। 28 मार्च 2014 को अदालत उज़्मा में केस दर्ज हुआ। जून 2014 में बीसीसीआई की फाइनेंस कमेटी को बताया गया कि 330.32 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील के लिए रखा गया है। अलबत्ता बीसीसीआई ने यह भी कहा कि इस रकम को कोट अनकोट गुड गवर्नेंस अमल के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता। 4 जून को हुई इस मीटिंग के मुताबिक 31 मई 2014 तक बीसीसीआई के पास कुल 1150.67 करोड़ रुपए एफडी में मौजूद थे। बहरहाल अदालत से यह हुक्म सादिर हुआ कि क्रिकेट इंतजामात में इस्लाहात लाई जाएं। कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बीसीसीआई का केस सुना। सिविल अपील नंबर 4235 और एसएलपी सिविल 25027 इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज भी दर्ज है।
6 साल में 6 फैसले और 278 हुक्मनामे जारी हुए, लेकिन हतमी फैसले का आज भी इंतजार है। हत्ता कि लोधा कमेटी की सिफारिशात पर बीसीसीआई का जो नया आईन तरतीब पाया, सदर सौरव गंगुली और सेक्रेटरी जे शाह उससे जरा नाखुश और अप्रैल 2020 में अदालत में दरख्वास्त पेश की कि इस्लाहात वाले फैसले को वापस लिया जाए। दादा और शाहजी नए आईन में 7 कवानीन की तरमीम चाहते हैं। यह फैसला 1 दिसंबर 2019 को बोर्ड की जनरल बॉडी मीटिंग में हुआ। 2020 और 2021 में जहां आलमी वबा ने मुल्क की मईशत को अपाहिज बना के रख दिया, वहीं बीसीसीआई के खजाने में कारून की दौलत जमा होती चली गई। 1594.67 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कौमी क्रिकेट तंजीम की कुल मालियत है 18,011.84 करोड़ रुपए। बैलेंस शीट के मुताबिक 2019-20 के माली साल के आखिर तक बीसीसीआई की कुल मालियत 16,417.17 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2021 तक 18,000 करोड़ पार कर गई। 2020 में जब आईपीएल दुबई में मुंतकिल हुआ तो बीसीसीआई ने इजाफी 1522 करोड़ रुपए कमाए। बीसीसीआई के बैलेंस मतलब हाउ मच कैपिटल इज पार्क्ड इन योर एफडी में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 31 मार्च 2021 तक यह रकम 3,977.05 करोड़ रुपए है। टैक्स मामलात बीसीसीआई के लिए मुसलसल सरदर्द रहा है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी आईटीएटी के हालिया फैसले के बावजूद कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12AA के तहत बीसीसीआई टैक्स से मुस्तस्ना है, आईटीएटी के मुताबिक आईपीएल एक कमर्शियल इवेंट नहीं है, लेकिन ये माजी की वरगर्दानी करना चाहेंगे। जून 2006 में आमदनी पर टैक्स के मसले ने उस वक्त बदतर मोड़ लिया जब शरद पवार की क़यादत में बीसीसीआई ने टैक्स हुकाम को बिना इतला किए तब्दीलियां लाई। 15वीं लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिपोर्ट को हमने खंगाला। इसमें यह बात वाजिया है कि माजी में बीसीसीआई को टैक्स से इसलिए मुस्तस्ना रखा जाता क्योंकि वो क्रिकेट को खैराती सरगर्मी समझकर फरोग देते। 2006 की तरमीम क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्पॉन्सरशिप्स और एनएसडीएफ यानी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जैसे इदारों की मावनत भी करनी है, ने इसे टैक्स स्लैब में फिर से लाया था। आजकल बीसीसीआई काफी खैरात बांट रहा है, लेकिन फिर भी टैक्स से मुस्तस्ना आखिर क्यों? 68 सफात पर मबनी यह रिपोर्ट अगस्त 2021 में शाया हुआ। इसका उन्वान था टैक्स असेसमेंट ऑब्लिक एग्जम्पशन एंड रिलेटेड मैटर्स कंसर्निंग आईपीएल ऑब्लिक बीसीसीआई। शरद पवार की क़यादत में यह रिपोर्ट पार्लियामेंट मेंबर्स ने तैयार की थी। बहरहाल आमदनी पर टैक्स के बगैर भी बाकी टैक्स मामला तवज्जो चाहते हैं। 2020-21 बैलेंस शीट के मुताबिक बीसीसीआई ने 9,246.58 करोड़ रुपए टैक्स अदा किए। यहां यह बात वाजिया करूं कि यह रकम बैलेंस शीट में टैक्स पेड अंडर प्रोटेस्ट की हेडिंग के तहत शाया हुआ। 2020-21 माली साल के लिए 6,833.97 करोड़ रुपया कैश एंड बैंक मद के अंडर दिखाया गया। इट्स ट्रू दैट बीसीसीआई हैज ए हैंडसम इनकम, लेकिन टैक्स कवानीन के मुताबिक सालाना बोर्ड को 85% रेवेन्यू अखराजात पर खर्च करना होता है, लेकिन बोर्ड ने 2020-21 में क्रिकेटिंग एक्टिविटीज पर सिर्फ 286.97 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2019 के माली साल में यह रकम 723.07 करोड़ रुपए थी। स्टेट यूनिट्स में बीसीसीआई ने 369.35 करोड़ रुपए तकसीम किए 2020 के माली साल में, जबकि 2019 में यह रकम थी 1,169.77 करोड़। भारतीय सरजमीन पर हर मैच के लिए मीडिया राइट्स के जरिए बीसीसीआई के खजाने में 60 करोड़ 18 लाख रुपए चले जाते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई या टी20। अंदाजा कीजिए कि बीसीसीआई की किट्टी में मीडिया राइट्स का कितना पैसा आता है और मीजानिये में इसे कैसे दिखाया जाता है। कोर्ट, टैक्स और सालसी मामलात के बमर में फंसे बीसीसीआई ने हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़र कसीर यानी 3,494 करोड़ रुपए मुख्तस रखे हैं। बीसीसीआई की 93 साल तारीख में यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। बैलेंस शीट में इस रकम का जिक्र प्रोविजन सेक्शन में रखा गया है। 31 मार्च 2016 तक यह रकम थी सिर्फ
3 करोड़ 72 लाख रुपए, यानी 3000 से जायद करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब जबकि कानूनी चाराजोई के मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं, बीसीसीआई झुंझलाहट का शिकार है। इस रकम को पहले एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए रखा जाता, लेकिन अब लिटिगेशंस और कंटिजेंसीज भी इसमें शामिल हुई हैं। बीसीसीआई अतिया देने के लिए भी जाना जाता है। क्या समझे आप? इस मुफस्सल रिपोर्ट का बुनियादी मकसद यही था कि आम लोग ये समझें कि अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड का पैसा कहां से आता है, कौन खर्च करता है और कैसे खर्च करता है। सियासी कुर्सी पर कोई भी पार्टी बराजमान हो, लेकिन बीसीसीआई को हमेशा अपने मफाद और मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया गया। इस पब्लिक मनी का एहतसाब हो, इसमें शफाफियत हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हो, इसके लिए अवाम को सवाल पूछने होंगे। आबिद रशीद बाबा बात कर रहे थे और बीसीसीआई के हवाले से आपको बहुत सी अंदर की बातें पता चली होंगी इसमें, कि क्या हो रहा है और क्या दिख रहा है। दोनों चीजें किसी हद तक आया हो गई होंगी। दानिश आफाकी का मेल है, वो कहते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम पिछला। May Almighty bless you with health and happiness. Same to all of you who are watching me. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे कहते हैं कि जबरदस्त जो था आबिद रशीद बाबा ने जो पेश किया था सेगमेंट आईपीएल पे, बहुत बेहतरीन था और अंदर की बातें उन्होंने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजीर अहमद भट्ट कहते हैं कि 14 मैचेस हर टीम आईपीएल में खेलेगी, आपने 18 का। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार ग्रुपिंग है और कुछ तरतीब डिफरेंट है। 14 ही खेलेगी हर टीम। थैंक यू वेरी मच। और वाजी गुजार एक्सेलेंट एज ऑलवेज, और शेख फयाज बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। और चैंपियंस लीग के अब जो दूसरे जो हैं रिटर्न मैचेस होने वाले हैं सेमीफाइनल के, पहले में मैनचेस्टर सिटी ने 1-0 से अपने ग्राउंड में रियल मैड्रिड को हराया था और लिवरपूल ने विलरियल को 2-0 से अपने मैदान में हराया था। अब उनके मैदान में स्पेन जाके खेलना है, जिसमें काफी फर्क पड़ता है। लेकिन दोनों मैचेस में जो इंग्लैंड की क्लब थी उनकी टोटल डोमिनेशन थी। अगर सिटी ने 1 गोल किया तो 4 कम से कम हो सकते थे। 74% बॉल पोजीशन रहा लिवरपूल का और सिर्फ 2 गोल, तो 4 और 5 मुमकिन थे, क्योंकि ये उसी पाई के क्लब हैं और वैसा ही खेल खेला उन्हें। लेकिन 1 गोल डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है सिटी के लिए, लेकिन जैसा सिटी खेल रहा है वो जीत भी सकते हैं। और लिवरपूल 2 गोल डिफेंड कर सकता है विलरियल के ग्राउंड में भी। वहां से स्पेन में ला लीगा फिर से रियल मैड्रिड ने जीत लिया है और मार्सेलो एक ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिनने 25 टाइटल हासिल की हैं रियल मैड्रिड के लिए, जो एक रिकॉर्ड है बन गया। और पीएसजी ने फ्रेंच लीग जीत ली, बायर म्यूनिक ने एज यूजुअल बुंदेसलीगा जीत ली, और इटली में भी मामला फंसा है, वैसे ही मामला फंसा है इंग्लैंड में ईपीएल में। देखिए, इसलिए कहता हूं फंसा है, वहां 34 मैच खेलने लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने, जो टॉप टीम है। मैनचेस्टर सिटी के 83 पॉइंट है और लिवरपूल के 82 पॉइंट है। गोल डिफरेंस सिटी का 63 है और लिवरपूल का 64 है। यहां भी 1 का फर्क, पॉइंट्स में भी 1 का फर्क। तो इसलिए अगले 4 मैच जबरदस्त क्रूशल हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के और घंटे का मुकाबला। इसके बाद जो तीसरी टीम है बहुत पीछे है, चेल्सी 66 पे और आर्सेनल 60 पे। अब वो 2 टीमें कोशिश करेंगी कि वो अपनी पोजीशन बरकरार रखें ताकि वो डायरेक्ट क्वालिफाई करें यूरोपियन चैंपियंस लीग में। ये फुटबॉल की बात थी और थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आईपीएल की भी, लेकिन यहां कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देना चाहेंगे। नायक शिराज पिंगलिस्ट्राल से कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैचेस हैं आईपीएल में और प्लेयर बहुत थक जाएंगे, बर्डन्ड हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगी। अगर एक ही राउंड होता तो बहुत बेहतर था। देखिए, इस मरतबा कुछ कोशिश की है कि जहां हर टीम 18 मैच खेलती 14 ही खेलेगी, पूल बनाए हैं क्योंकि टीमें बढ़ गई हैं। लेकिन एक ही मैच खेलना बात नहीं बनती है, क्योंकि बड़ी लीग जब हो उसमें 2 मैच तो होने चाहिए आपस में, और अगर कोई सिस्टम है पूल का उसमें भी हो रहे हैं तो होने चाहिए। अब आप कहते हैं बहुत लंबी खिंच गई, क्योंकि एक ही मैच रोज होता है सैटरडे संडे के बगैर। अगर 2 मैच हो तो ये और जल्दी खत्म हो जाएगी। आगे कहते हैं कि इन लीग्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, क्योंकि खिलाड़ी अब सिर्फ यही खेलना चाहते हैं।
صحیح ہے, کچھ کو آباد بھی کر دیا جو کبھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلتے یا جن کا انٹرنیشنل کریئر ختم ہو گیا برائیوو جیسے کھلاڑیوں کا اور کئی اور کا, تو ان کو فائدہ بھی ہے اس سے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ اب ترجیح لیگز کو دی جا رہی ہے بنسبت کے ملک کے لیے کھیلنے کے لیے, اور اس پہ سیریسلی ایسی سی کچھ نہیں کر سکتا, ریسپیکٹو بورڈز کو سوچنا ہوگا. بٹ جاوید کہتے ہیں کہ آئی پی ایل کی وجہ سے, ایک اوپر سے لکھتے ہیں کہ اینڈرو سائمنز اور مائیکل کلارک کی دوستی ٹوٹ گئی, اور کیونکہ کچھ وہیں پیسے کا ہیر پھیر ہوا, اور اس کے سلیکشن کا اس کے سلیکشن کا. دیکھیے ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ابھی ہم نے صرف سائمنز کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے. جب کلارک کا پوائنٹ آف ویو آئے گا تو اس پہ بات کریں گے. ابھی انہوں نے کہا ہے, کلارک کیا جواب دیتے ہیں, اور کوئی اور پارٹی جو اس میں انوالو ہوگی وہ کیا کہتی ہے. شیخ فیاض کا میل لیتے ہیں اور اس کے بعد سوال کی جانب جائیں گے, پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب. کیا کوئز تھا اور کن نے صحیح جواب دیے ہیں. تو یہ پنگلینا پلوامہ سے کہتے ہیں کہ کیا کوہلی کی ڈومیننس انٹرنیشنل کرکٹ میں ختم ہو گئی, بہت دیر سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں. 2 سال سے تو ڈومیننس نہیں ہے, تھوڑا بہت ٹھیک کھیلے تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں, لیکن ادھر بھی ڈاؤن فال ہوا ہے. ہو سکتا ہے کم بیک کریں, بہت اچھا کھیلیں, مگر شاید اس ڈومیننٹ فارم میں نظر نہ آئیں جس میں وہ پہلے تھے. آگے آپ پوچھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور ان لیگز کے کرکٹ میں کتنا پریشر میں فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اپنے ورلڈ کپ میں دیکھا کن نے پرفارم کیا, اور آئی پی ایل میں کون پرفارم کر رہے ہیں, اور وہ کھلاڑی جو آئی پی ایل میں پرفارم کر رہے ہیں انہیں ورلڈ کپ میں کیا کیا. تو اس میں بہت زیادہ پریشر ہے, ملک کا پریشر ہے, سارے لوگوں کا پریشر ہے, ایک چیمپئن شپ کا پریشر ہے. اس میں ہے آپ جیتنا چاہتے ہیں لیگز میں بھی, لیکن لیگز کا معاملہ سیدھا یہ ہے کہ ایک فرنچائزی کے لیے آپ کھیل رہے ہیں, اور ہارتے ہارے جیتے تو اگلا دن چلیے بہت سے میچ ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا, لیکن ملک کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے. پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب آتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ تصویر دکھائی تھی, پوچھا تھا یہ کیا ہے اور کہاں ہے, کون سی جگہ ہے, کیا چیز ہے اور کہاں ہے. ویمبلڈن ہے لندن میں, سینٹر کورٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے, ویمبلڈن کا سینٹر کورٹ. یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے اور کہاں ہے. کہاں بتانا بھی بہت ضروری ہے اس میں, صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ ویمبلڈن ہے. سوال پورا سننا ہوگا. اور پہلا صحیح جواب ہے واجد گلزار کا بانڈی پورہ سے, اور دوسرا فاروق عبداللہ کا بٹنگو اننت ناگ سے, اور دونوں نے لکھا ہے ویمبلڈن لندن. پھر وہ انگام شوپین سے مشتاق لون, اور پلوامہ سے شبیر احمد رشی بھی صحیح جواب دیتے ہیں. شوکت علی اوان گنڈ پلوامہ, اور ڈارو پوروارا چارورا سے آپ کا جواب بھی صحیح ہے. گوہر احمد بٹ نے درہم ٹنگمرگ سے جواب بھیجا ہے. دیکھیے آپ کا سوال صحیح نہیں مان لیتے, مگر میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف ویمبلڈن لکھا ہے, پلیس نہیں لکھی ہے. مگر یہ میں نے اس لیے بتا دیا آپ کا نام تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں, جو سوال میں پوچھا گیا وہ پورا جواب دیں. اور ونر کی بات تھوڑی دیر بعد میں کریں گے. آئی پی ایل کی بات کرتے ہیں کہ آئی پی ایل میں جہاں نئے فرنچائزیز دونوں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور صرف ایک میچ ہارا ہے گجرات کی ٹیم نے, اور اچھی طرح کیری ہو رہی ہے ٹیم. اور ٹویٹیا اور ملر زبردست میچ ونر بن کے سامنے آئے. ملر کئی سالوں کے بعد پھر چمک رہے ہیں اس میں آئی پی ایل میں, اور ٹویٹیا زبردست کھیل رہے ہیں. ان کی بالنگ آل راؤنڈ بہت اچھی ہے, کیپٹنشپ اچھی ہے, اور ٹیم جیل کر رہی ہے. اور راہل کی بیٹنگ کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے لکھنؤ کی ٹیم, اور بٹلر کیری کر رہے ہیں ٹیم کو جو راجستھان کی, اور بالنگ بھی راجستھان کی ٹیم اچھی کر رہی ہے. لیکن کل کا میچ وہ ہار گئے کیونکہ سکور زیادہ نہیں کیا, اور اس میں ہیٹمائر کا بھی کچھ کمال ہے. 14 بالوں میں 5-6 رن بنائے انہوں نے اینڈ پہ, جہاں اگر وہ 25 رن بنا لیتے تو شاید میچ کی حالت کچھ اور ہوتی. تو راجستھان رائلز بھی ٹھیک جا رہا ہے, لیکن چنئی, کے آر, ممبئی انڈینز, پنجاب اور دلی بھی ان کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. اور دلی میں سب سے بڑی خامی ہے بہت پور کیپٹنشپ پنت کی. کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کو کب بالر یوز کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, بالکل نہیں. ان کو کر رہے تھے کہ پروجیکٹ انڈیا کے کیپٹن ہوں گے, نہیں, ابھی اس قابل نہیں ہے بالکل. اور ایک فیلئر ہے بیٹنگ میں, وہ روہت شرما فیلئر ہے, کوہلی آلموسٹ فیلئر ہے, ایشن کشن فیلئر ہے, میکسویل فیلئر ہے, جڈیجا, بیئرسٹو تقریباً دونوں فیلئر ہیں, پولارڈ اور بھونیشور کمار فیلئر ہیں. وکٹ لینے کے معاملے میں بمراہ بھی وہ نہیں کر رہے ہیں جو کر سکتے تھے, رن کم دے رہے ہیں مگر. اور یہاں سے کلدیپ یادو, امیش یادو, چاہل, رباڈا, ویش خان, ٹویٹیا, ملر, دوبے, کچھ اور کھلاڑی وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس سال گائیکواڑ بھی اور نہیں کر رہے ہیں پرفارم, اور وینکٹیش ایئر بھی ٹوٹل فیلئر ہیں.
इस साल केकेआर में लोन वॉरियर हैं शिरीष अय्यर, बीच में नीतीश भी, और कहीं कहीं कभी कभी आंद्रे रसल भी। और संजू सैमसन सेट होते हैं, अच्छा खेलते हैं, कोई बॉलर उनको ट्रबल नहीं करता है, विकेट थ्रो करते हैं। देखिए ईशान किशन कितने भी मुंबई इंडियंस की हों, हालत उनकी ये नहीं है, और गवास्कर ने भी कहा है कि ही विल बी लाइक अ रैबिट इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स ऑन अ हाई स्ट्रीट इन ऑस्ट्रेलिया, यानी वो शॉर्ट और तेज बॉलों को नहीं खेल पाएंगे। तो आपका चांस बनता है टीम में किसी तरह, अगर सिलेक्टर्स को इंप्रेस करें, लेकिन विकेट थ्रो कर रहे हैं संजू सैमसन अपना। और मोहम्मद सलाह जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं, इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, उनको फुटबॉल डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, और बहुत सही किया है, नजरें उनकी तरफ गई। और बंजिमा की बात हो रही है, बैलोन डॉर की, मगर मुझे लगता है माने भी हैं, सलाह भी हैं साथ में। माने इसलिए कि सेनेगल ने अफकॉन जीता, माने इसलिए कि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, एक टाइटल वो ऑलरेडी जीत चुके हैं लिवरपूल के लिए, और 2 और जीत सकते हैं, इजीली 3 और जीत सकते हैं एफए कप लेके, तो इसलिए उनकी भी बात होनी चाहिए। क्रिकेट की एक और बड़ी खबर यह है कि बेन स्टोक्स अब इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन होंगे। ठीक है, ही डिजर्व्स टू बी देयर, टॉप प्लेयर हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, गेम की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत खेला है, बहुत कामयाबी हासिल की है, और शायद वो एक चेंज लाए एटीट्यूड में खिलाड़ियों के और टीम सिलेक्शन पे कुछ ज्यादा ध्यान दें बनिस्बत के जो रूट के जिनने कोच के हवाले टीम कर दी थी। मुंबई इंडियंस की एक बात मुझे हैरान कन लगी, इससे पहले कि हम विनर का नाम ले पिछले क्विज की, ताकि टिम डेविड्स की जगह हम किसी और खिलाड़ी को भी ले सकते थे, गलती हो गई। एक मैच खिलाया था उनको, और कल का मैच खिलाया जो एंड पे उन्हीं ने जिताया। सिंगापुर के आप कुछ भी कह सकते हैं उनके बारे में, वो मैच विनर है अगर भरोसा दिखाया जाए, अगर बॉलिंग भी दी जाए, वो गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इस्तेमाल ही नहीं किया और ले दे के पिट आप रहे हैं और एक खिलाड़ी को पिन पॉइंट कर दिया, उसकी जगह अगर और कोई खिलाड़ी लिया, टीम सिलेक्शन में बहुत गड़बड़ है, टीम अच्छी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हीं फेलियर्स को खिला रहे हैं किसी वजह से। पोलार्ड को देख लीजिए, ह्यूज फेलियर, लाइक ऑलमोस्ट एवरी ईयर पिछले 3 साल से। तो इसलिए वन प्लेयर कैन एट टाइम्स win you a game once in a while, otherwise team wins a game and team loses a game। और पिछली मर्तबा के क्विज की बात, हमारे पिछली मर्तबा के क्विज के चैंपियन या विनर डारूफ पुरवारा चारोरा से एक मर्तबा फिर आप विनर हैं। हर बार आप सही जवाब देते हैं तो ज्यादा बार विनर हो सकते हैं, बहुत बहुत मुबारक डारूफ आपको। और अब आज का सवाल, ये तस्वीर आपके सामने देखिए, इस तस्वीर में ये साहब अखबार पढ़ रहे हैं, ये कौन है जो अखबार पढ़ रहे हैं? और एक वक्त पे इनके पास एक आलमी रिकॉर्ड था, वो क्या था? दोनों चीजें इनके बारे में बताएंगे, इस खिलाड़ी का नाम और इनके पास एक आलमी रिकॉर्ड था एक वक्त, वो रिकॉर्ड क्या था? यह आज का क्विज KKMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें आप जवाब देंगे। ये ज्यादा चाहूंगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से में। खुदा हाफिज।